चलो भाई, तो फिजियोथेरेपी हो गया, बीपीटी हो गया, अब कुछ ड्राई निडलिंग, कुछ कपिंग थेरेपी, कुछ मैग्नेटोथेरेपी जैसा कुछ नया सीखा जाए। तो ऐसा कुछ सोचते हो ना आप लोग भी। तो आज का वीडियो है आप लोगों के लिए कि वो सारी टेक्निक सीखनी है, नहीं सीखनी है, क्यों नहीं सीखनी है, क्यों सीखनी है, वो सारी बातों पे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं फिजियो प्रेम शाह, फिजियो ट्रेंड से एमपीटी ऑर्थो एंड स्पोर्ट्स, वर्किंग एज एसोसिएट प्रोफेसर इन विकास कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी। नाउ फ्रेंड्स, इतने सारे नए इंटरवेंशंस हैं जो फिजियोथेरेपी फील्ड में इंट्रोड्यूस हो रहे हैं और उसकी वजह से जितने भी यंग फिजियोस हैं, जो नया टैलेंट है फिजियोथेरेपी का, वो सारा डाइवर्ट हो रहा है वो नई टेक्निक सीखने में। और कहीं ना कहीं जो बेस है फिजियोथेरेपी का, उसको हम इग्नोर करते जा रहे हैं या तो फिर इसको हम भूलते जा रहे हैं। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि ये टॉपिक पे हम डिस्कशन करें कि ड्राई निडलिंग करना है, कपिंग करना है, मैग्नेटोथेरेपी करना है कि फिजियोथेरेपी करना है। तो दोस्तों, ये नई टेक्निक सीखने के एक्साइटमेंट को मैं बिल्कुल भी गलत नहीं मानता हूँ, पर जब भी मैं आजकल के स्टूडेंट्स को बात करते हुए सुनता हूँ कि उनको एक नया थेरेपी सीखना है, नई टेक्निक सीखना है, तो मुझे बहुत ही आश्चर्य होता है कि ये वही बच्चे हैं जिनको फिजियोथेरेपी के बेसिक्स जैसे कि बायोमैकेनिक्स जैसे सब्जेक्ट में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो सब्जेक्ट्स पढ़ते समय उनको नींद आती थी और यही बच्चे आज बात कर रहे हैं एक नई थेरेपी सीखने की। अब मैं ये मानता हूँ कि इसमें इनकी भी गलती नहीं है, क्योंकि मार्केट में कंपटीशन ही इतनी अंधी है कि लोगों को सिर्फ यही दिखाई देता है कि कितना अट्रैक्टिव है तुम्हारा थेरेपी। भले ही चाहे आपकी फील्ड की अवेयरनेस बिल्कुल भी है नहीं है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो वजह उसके कि हम हमारी फील्ड की अवेयरनेस ज़्यादा बढ़ाएं, हम बाकी सारे भी ट्रीटमेंट्स को और टेक्निक्स को हमारी फील्ड में ऐड करते जा रहे हैं, जिससे और कुछ नहीं हो रहा है दोस्तों, पर हमारी फिजियोथेरेपी का ही जो इम्पोर्टेंस है वही हम कम करते जा रहे हैं। तो आइए मैं दिखाता हूँ आपको कि लास्ट 5 इयर्स के रिसर्च और एविडेंस के हिसाब से ड्राई निडलिंग कितना इफ़ेक्टिव है। अब दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हो कि ड्राई निडलिंग पे बहुत सारे रिसर्चेस हुए हैं, बैक पेन पे, नी पेन पे, शोल्डर पेन पे, ट्रेपेसाइटिस पे, और सारे रिसर्चेस के हिसाब से उनका कंक्लूजन ये है कि ड्राई निडलिंग या तो फिर कोई भी फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट, इन दोनों ही ट्रीटमेंट को जब कंपेयर किया गया रिजल्ट्स के बारे में, तो दोनों ही ट्रीटमेंट में इक्वल रिजल्ट्स मिल रहा है। कोई भी ट्रीटमेंट के बीच में ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है या तो फिर ऐसा कोई रिजल्ट नहीं है जो कि कहता है कि ड्राई निडलिंग इज़ अ बेटर ट्रीटमेंट, एक बेटर ट्रीटमेंट है पेशेंट को पेन फ्री करने के लिए या रेंज ऑफ मोशन बढ़ाने के लिए। तो अब सवाल ये उठता है कि जब रिसर्च इसका भी ये कहना है कि फिजियोथेरेपी या ड्राई निडलिंग दोनों ही ट्रीटमेंट के जो भी इफ़ेक्ट्स है वो ऑलमोस्ट सेम है, तो हम क्यों पेशेंट को ऐसे ही पंक्चर करें नीडल से। दूसरी चीज़ कि ये ड्राई निडलिंग करने में आपको एक्सपर्ट होना, एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको ट्रिगर पॉइंट फाइंड करना है, वही ट्रिगर पॉइंट पे नीडल इंसर्ट करना है। नीडल थोड़ा भी अंदर ज़्यादा चला गया वेस्कुलर सप्लाई को डैमेज कर सकता है, नर्व्स को डैमेज कर सकता है, तो ये सारे रिस्क फैक्टर्स भी है। इसी तरह से कपिंग थेरेपी भी एक ऐसी थेरेपी है जो कि 1500 साल से भी पुरानी थेरेपी है। लोग बहुत साल से उसको यूज़ करते आ रहे हैं। ये थेरेपी में मोस्टली हम सक्शन थेरेपी का यूज़ करते हैं, जिसमें जो भी पार्ट में पेशेंट्स को पेन है या तो फिर मसल सोरनेस है, वहाँ पे सक्शन की मदद से कप लगाया जाता है और ब्लड सर्कुलेशन को वो एरिया में बढ़ाया जाता है, और उसके बाद पेशेंट को पेन की कमी महसूस होती है या तो फिर अगर इन्फ्लेमेशन की कोई भी साइंस है तो वो कम होते हैं। अब दोस्तों, इस पे भी किए गए एविडेंसेस अगर आप देखोगे अभी, तो आप पता लगा पाओगे कि ऐसा कोई एविडेंस नहीं है जो कि कहता है कि कपिंग थेरेपी एक इफ़ेक्टिव थेरेपी है इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए, कम करने के लिए। बल्कि ज़्यादातर रिसर्च इसका ये कहना है कि ये कपिंग थेरेपी एक प्लेसिबो इफ़ेक्ट है, जिसकी वजह से सारे एथलेटिक पॉपुलेशंस में, स्पोर्ट्स पीपल में उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ गई है।
बाकी उसके अलावा थेरापेटिक यूज़ में उसका कोई एविडेंटल सपोर्ट नहीं है। आगे बात करते हैं मैग्नेटोथेरापी की। तो नाम से ही पता चलता है कि मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल किया जाता है इस थेरापी में पेशेंट के पेन को कम करने के लिए, टिश्यूज़ को रिपेयर करने के लिए। अब ये थेरापी का बेसिक कंसेप्ट है, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर भी एक मैग्नेटिक एनवायरनमेंट क्रिएट होता है, तो उसको हम अगर बाहर से एक मैग्नेटिक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं तो जो भी टिश्यू रिपेयरिंग, टिश्यू हीलिंग प्रोसेस है उसको हम स्पीड अप कर सकते हैं, और जिसकी वजह से पेशेंट को बेनिफिट हो सकता है। पर अगर हम इसके भी एविडेंस पे देखें तो ये पता चलता है कि मैग्नेटिक थेरापी भी उतना एविडेंटली प्रूव्ड नहीं है कि वो पेशेंट के पेन कम करने में हेल्प करेगा। तो अब दोस्तों ये सारी चीज़ें देख के, एविडेंस देख के मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि फिजियोथेरापी प्रोफेशन में फिजियोथेरापी का खुद का जो बेसिक है वही इतना स्ट्रांग है कि अगर उसकी मदद से ही अगर आप अपना फिजियोथेरापी प्रैक्टिस कंटिन्यू करते हो तो आप बहुत ही अच्छे से पेशेंट्स को बेनिफिट भी करा सकते हो बिना एडिशनल हार्म पहुंचाए हुए। या तो फिर ये मैग्नेटिक थेरापी, कपिंग थेरापी में जो ज़्यादा खर्चा लगता है, एक्सपेंसेस भी अपने बढ़ाए बिना आप आराम से अपने बेसिक्स की मदद से अपने पेशेंट्स को ट्रीट कर सकते हो और अपना करियर बना सकते हो। तो दोस्तों अगर आपको लगता है कि जो भी मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं वो ठीक नहीं है तो आप मुझे रिवर्ट बैक कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि आपका क्या सोचना है ये थेरापीज़ के बारे में और क्या एडिशनल पॉइंट्स है जो मैं शायद मिस कर रहा हूँ। पर अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेशन सच लगती है, सही लगती है कि हाँ कहीं ना कहीं हमें फिजियोथेरापी के बेसिक्स पे ज़्यादा सोच विचार करना चाहिए, ज़्यादा कंसंट्रेट करना चाहिए ताकि हमारी फील्ड ज़्यादा अच्छे से ग्रो हो, तो ये वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग विथ फिजियो ट्रेंड्स।